भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम। तो आज भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी जो कि सैंड ऋषि के रूप में हैं, तो उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव इनके गर्व का कैसे हरण किया, इस अद्भुत लीला का हम सब यहाँ पर श्रवण करेंगे। तो सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर अभोगदर्शी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी के श्री चरण कमलों को स्पर्श करते हैं। तत्पश्चात जिन गुरुजनों से हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिनके आशीर्वाद स्वरूप हम अपने जीवन में सुख प्राप्त करते हैं, तो उन सभी गुरुजनों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ, स्मरण करता हूँ। अत्रि ऋषि और अनुसुया बद्रिक आश्रम में निवास कर रहे हैं। पुत्र प्राप्ति की इच्छा उन्हें हो चुकी है। सोम, दुर्वासा उन्हें 2 पुत्र प्राप्त हो चुके हैं और परमात्मा स्वरूप सैंड ऋषि भी उन्हें प्राप्त हो चुके हैं। तो पहले माता अनुसुया बहुत निराश रहती थी कि मेरे घर पुत्र नहीं है। अब माता अनुसुया और पिता अत्रि ऋषि बहुत प्रसन्न मुद्रा के अंदर निवास करते हैं, क्योंकि परमात्मा भी प्राप्त हो चुके हैं पुत्र रूप में और पुत्र भी प्राप्त हो चुके हुए हैं। और माता सैंड ऋषि की बाल क्रीड़ाओं को देख कर मन में आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है और अपनी ममता और अपना प्रेम सैंड ऋषि को लुटाती रहती है। अब सैंड ऋषि थोड़े से बड़े हो चुके हैं, धीरे धीरे देखते हैं अपनी मनोहर लीलाओं से, मनोहर क्रीड़ाओं से माता के मन को आकर्षित करते हैं। एक दिन का समय हुआ, माता आनंदित हो रही हैं, सैंड ऋषि खेल क्रीड़ाओं में मग्न हैं। उसी समय ही नारायण नारायण करते हुए नारद ऋषि का आगमन हुआ। नारद ऋषि अत्रि ऋषि के भाई हैं। तो माता अनुसुया ने देखा कि नारद जी पधारे हैं। माता अनुसुया ने नारद जी को प्रणाम किया, वंदन किया और उनका आतिथ्य किया। आतिथ्य करने के पश्चात नारद ऋषि सैंड ऋषि की क्रीड़ाओं को देखते हैं, माता अनुसुया की प्रसन्नता को देखते हैं और आतिथ्य का स्वीकार करने के बाद कुछ अनुसुया माता से वार्तालाप करने के पश्चात वहां से गमन कर जाती हैं। तो नारद ऋषि वहां से निकले बद्रिक आश्रम की और माता अनुसुया की महिमा का गान करते करते उनके मन में आया कि चलो ब्रह्मलोक में जाकर पिता ब्रह्मदेव से मिला जाए, माता सावित्री से मिला जाए। ब्रह्मलोक गए तो वहां पर जाकर देखा कि ब्रह्मदेव अपने धाम में नहीं है, किंतु माता सावित्री वहां पर निवास कर रही है। तो नारद ऋषि के मन में आया कि सतयुग समाप्त हो चुका हुआ है, त्रेता युग आ चुका हुआ है, तो मैं थोड़ा सा परखना चाहता हूं कि मृत्यु लोक के जीवात्माओं की सात्विक प्रकृति में तो कमी आई है, क्या देवलोक में भी इसका कोई असर पड़ा है? तो ऐसा भाव उनके मन में आया। तो नारद जी सावित्री के पास गए। तो सावित्री के पास जाकर अपनी बीना की तार को छेड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए अपनी माता सावित्री को प्रणाम करती है। तो सावित्री माता बोले कि पुत्र नारद, बड़े दिन हो गए, तुम भेंट करने के लिए नहीं आए, कहो क्या कथा वार्ता है, कहां से आए हो? तो इससे मेरा थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा, मन भी लगा रहेगा। तो नारद बोले, माता क्या बतलाऊं आपको, बस आपका ही स्नेह मुझे प्राप्त हो, इसीलिए मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं। और एक बात मेरे मन में बहुत मुझे दुखी कर रही है, वो बात भी मैं आपसे करना चाहता हूं। तो सावित्री ने कहा, रे पुत्र बोलो। नारद जी कहते कि माता क्या बतलाऊं, बद्रिक आश्रम में अनुसुया और अत्रि निवास करती हैं। सावित्री ने कहा, तो क्या? नारद फिर बोले, वो जो अनुसुया है वो बहुत पतिव्रता है, सतीत्व को धारण करने वाली है, उसकी गाथा का तो बहुत व्याख्यान हो रहा है। तो सावित्री ने कहा, फिर क्या हुआ? नारद फिर बोले, उसका एक बच्चा भी है। सावित्री ने कहा, फिर क्या हुआ? कहो, खुल के कहो, क्या कहना चाहते हो? तो नारद जी ने सावित्री से कहा कि माता, पूरे मृत्यु लोक में जितनी पूजा तुम्हारी नहीं हो रही, उससे कहीं अधिक पूजा अनुसुया की हो रही है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और रिद्धि सिद्धियां उसके पांव में रहती हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। नारद थे, थोड़ी सी तीली लगाने का काम तो करना ही था।
तो नारद जी ने अपने वाक्पटुता से सावित्री को उत्तेजित करने का प्रयास किया और नारद कहते हैं कि माता चलो बाकी सब ठीक है, किंतु तुम्हारी जो मूर्ति है वो अनुसुया के पांव में पड़ी रहती है, मैं ये देख नहीं सकता। जैसे ही सावित्री ने ये बात सुनी, मन में ईर्ष्या भाव जागृत हो गया, क्रोध जागृत हो गया कि ऐसे कैसे अनुसुया मेरा अपमान कर सकती है, क्या वे जानती नहीं है कि हम देवलोक के हैं, वो मृत्यु लोक की है। तो ऐसे नारद जी ने सावित्री के मन में ईर्ष्या का भाव पैदा किया और जब देखा कि सावित्री को क्रोध आ गया है तो नारद अपनी वीणा की तार को छेड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए आगे गमन कर जाते हैं। उसके बाद नारद ऋषि का जो नाटक था वो बहुत अच्छी तरह से सफल हो रहा था। अब नारद विष्णु धाम में पहुंचते हैं, वैकुंठ में पहुंचते हैं। वहां से पता किया क्या विष्णु देव वैकुंठ धाम में है। जब पता चला कि विष्णु धाम में नहीं है तो नारद लक्ष्मी के पास गए और जाकर वहां भी उनके संयम की परीक्षा लेनी चाहिए। नारद ने वही कहा कि माता बहुत समय हुआ तुम्हें मिला नहीं, आज मन किया। तो लक्ष्मी ने भी कहा कहो कथा वार्ता सुनाओ, क्या कैसे आना हुआ, कहां से आ रही हो। नारद ने कहा बद्रिक आश्रम से आ रहा हूँ, अनुसुया को मिलकर आ रहा हूँ। बताना तो नहीं चाहता, फिर भी आपने कथा वार्ता पूछी है तो बताता हूँ। मृत्यु लोक के अंदर जितने ख्याति अनुसुया माता की हो चुकी है उतनी तो आपकी भी नहीं रही। आपको तो लोग लक्ष्मीपति कहते हैं। तो लक्ष्मी ने कहा फिर क्या हुआ, मैं तो देवलोक की हूँ, वो मृत्यु लोक की है, उसका गुण उसके पास, मेरा गुण मेरे पास। तो लक्ष्मी जी ने अपना संयम नहीं खोने दिया, अपने धैर्य को धारण रखते हुए प्रेम भाव से कहा फिर क्या हुआ, अगर अनुसुया जो है वो पतिव्रता धर्म को निभा रही है, उसकी ख्याति हो रही है, फिर क्या हुआ। लेकिन महर्षि नारद अपने अंतिम हथियार को प्रकट करते हुए कहते हैं कि माते वो बात तो अच्छी है, मुझे भी कोई खेद नहीं, किंतु अनुसुया ने तुम्हारी मूर्ति अपने पांव के पास रखी हुई है, मेरे को बहुत दुख हुआ, मैं सहन नहीं कर सकता। जब लक्ष्मी ने सुना कि मेरी जो मूर्ति है वो पांव में रखी है तो लक्ष्मी भी क्रोधित हो जाती है। लक्ष्मी के मन में भी ईर्ष्या आ जाती है कि मृत्यु लोक की स्त्री और मैं देवलोक की स्त्री मेरी मूर्ति पांव में रखती है। ये भेद तो था, लेकिन स्त्री और स्त्री होने का भी एक सामंजस्य था। स्त्रियों के अंदर ईर्ष्या भाव आराम से जागृत हो जाता है। स्त्रियां जो होती हैं वो कैसी हैं, ईर्ष्यालु रहती हैं, उनके अंदर ईर्ष्या भाव आराम से प्रकट किया जा सकता है, ऐसा हम शास्त्रों में देख सकते हैं। तो उसके पश्चात जब नारद जी ने देखा कि लक्ष्मी भी आज बबूला हो चुकी है, क्रोधायमान हो चुकी है, आंखें लाल कर चुकी है, अब यहाँ से निकलना ही अच्छा है, तो नारद जी अपनी वीणा की तार को छेड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए अब पार्वती के पास चलने के लिए उद्यत हो जाती हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, वहां जाकर उन्होंने पूछताछ करी कि महादेव कैलाश पर्वत में है या नहीं। तो पता चला महादेव भी किसी कार्य निमित्त बाहर गए हैं। तो नारद पार्वती के पास गए, तो जाकर प्रणाम किया, माते आपसे स्नेह भेंट करने के लिए मैं आया हूं। तो पार्वती ने भी पूछा कहो नारद बड़े दिन हुए, आना नहीं हुआ, कहां से आ रहे हो, कुशल क्षेम बताओ, इतने दिन कहां थे। तो नारद ने कहा कि मैं बद्रिक आश्रम से आ रहा हूँ, माता अनुसुया से मिलकर आ रहा हूँ, उसकी तो त्रिलोक में बहुत ख्याति है। वही सारा का सारा नाटक जो सावित्री के पास लक्ष्मी के पास बुला कर आए थे, वही सारा का सारा नाटक पार्वती देवी के पास भी कह सुनाया। अब सर्वप्रथम तो पार्वती देवी ने भी अपने धैर्य को धारण रखा। जब नारद के मुख से सुना कि अनुसुया ने तुम्हारी मूर्ति पांव में रखी हुई है, तो ये सुनते ही पार्वती भी क्रोधायमान हो जाती है और क्रोध के वशीभूत होकर आंखें लाल कर जाती है, रुष्ट हो जाती है। तो नारद जी ने देखा कि ये भी अब क्रोधायमान हो चुकी है, तो नारद जी ने अपनी वीणा की तार को छिड़ा और नारायण नारायण करते हुए आगे की तरफ प्रस्थान कर जाती है। इसके बाद नारद जी वहां से तीनों लोगों का भ्रमण करने के लिए चल पड़े और सब तीनों देवियां जो थी वो अनुसुया के प्रति द्वेष भाव से भर जाती हैं। उसके बाद सावित्री ने एक दूत भेजा
और दूत को कहा कि जाओ लक्ष्मी और पार्वती को बुलाकर ले आओ, मृत्यु लोक में ऐसी ऐसी घटना हो रही है, इसको हम सहन नहीं कर सकते, इसके विषय में विचार विमर्श करना है। इसके पश्चात क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु और महादेव संध्या के समय अपने अपने लोगों में आए, तो उन्होंने आगे क्या देखा कि तीनों की तीनों पत्नियां जो थी वो रूठ कर बैठी हुई हैं। तो त्रिदेवों ने मन में विचार किया कि मृत्यु लोक की धारा देवलोक में कैसे आ गई, ये पत्नियां जो रूठती हैं वो तो मृत्यु लोक में रूठती हैं, तो ये देवलोक में हमारी पत्नियां क्यों रूठ कर बैठी हैं, लगता है कोई मृत्यु लोक से कोई आया था। तो तीनों जो देव हैं वो भाग जाते हैं। तो उसके बाद तीनों देवों ने अपनी पत्नियों से पूछा कि तुम रुष्ट क्यों हो। तो देवियों ने कहा कि ऐसे ऐसे बद्रिक आश्रम के अंदर अनुसुईया ने हमारा अपमान किया हुआ है, हमारी जो मूर्तियां हैं उन्होंने अपने पांव में रखी हुई है, इसलिए हम रुष्ट हैं। तो त्रिदेवों ने समझाया कि ऐसी कोई बात नहीं है, माता जो अनुसुईया है वो पतिव्रता है, ममता है और बहुत सात्विक प्रकृति की स्त्री है, वो ऐसा नहीं कर सकती है। जिसने भी आपको ये कहा है वो गलत कहा है, लेकिन स्त्री और अपना हट छोड़ दे ये हो नहीं सकता। तो सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती ने अपने पतियों को कहा कि जाओ बद्रिक आश्रम में जाकर अनुसुईया की परीक्षा लो और उसके सतीत्व का, उसके पतिव्रता का हरण करो, तब जाकर हमें शांति मिलेगी। तो तीनों देव अपने अपने धाम से बाहर निकले और एक स्थान पर आकर मिले और तीनों ने कहा कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी हुई है, हमारी जो पत्नियां हैं वो रुष्ट हो चुकी हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। तो त्रिदेवों ने एकांत स्थान में बैठकर योजना बनाई कि किस तरह माता अनुसुईया का जो पतिव्रत्य धर्म है उसको हरण किया जाए। अब तीनों देव योजना के अनुसार ब्राह्मणों का वेश धारण करके बद्रिक आश्रम पहुंचते हैं। बद्रिक आश्रम में माता अनुसुईया सैन ऋषि के साथ हार विहार और उनकी लीलाओं का आनंद ले रही हैं। सैन ऋषि अपनी मनोहर लीलाओं से माता को आनंदित कर रही हैं। तो उसी समय तीन तेजस्वी ब्राह्मण अनुसुईया के समक्ष आते हैं और कहते हैं कि हे अनुसुईया, हमें भूख लगी है, हम स्नान करके आए हैं, हमें भोजन परोसो। अनुसुईया ने देखा कि मेरे घर में अतिथि आए हैं। अनुसुईया माता अपने मन में गदगद हो जाती है, प्रसन्नता होती है कि आज अतिथि हमारे घर में आए हैं, मुझे इन अतिथियों का सत्कार करने का, भोजन करने का अवसर प्राप्त होगा। तो माता अनुसुईया ने तीनों अतिथियों को प्रणाम किया और बिठलाया। तो तीनों देवों ने, ब्राह्मण वेशधारी तीनों देवों ने कहा कि अनुसुईया, हम जिस पदार्थ को लाए हैं उसकी हमें खीर बनाकर दो, अपने घर से तुमने कुछ नहीं बनाना। तो अनुसुईया माता ने कहा ठीक। ब्राह्मणों ने अपनी झोली में से चावल प्रतीत हो रहे हैं ऐसे कुछ कंकर अनुसुईया को दिए और कहा कि जाओ खीर बनाओ। अनुसुईया माता ने पतीला रखा, अग्नि जलाई, दूध इत्यादि सामान डाला और उसमें चावल जैसे लगने वाले जो कंकर थे वो कंकर जब डाले तो कड़ कड़ की आवाज आई। माता अनुसुईया चिंतित हुई, क्या पत्थरों के और कंकरों के कभी चावल हो सकते हैं और कंकरों की क्या खीर बन सकती है। माता चिंतित हुई। माता अनुसुईया पतीले के पास ही बैठ जाती हैं, आंखें बंद करी और परमात्मा से उन्होंने प्रार्थना करी कि हे परमपिता परमेश्वर, आज मेरी लाज आपके हाथ में है, मैं दुविधा में पड़ चुकी हूँ। त्रिदेव जो आए हैं, जो ब्राह्मण आए हैं, वो कहते हैं कि इन्हीं की खीर बनानी है, तो पत्थर की खीर कैसे बन सकती है। हे प्रभु, मेरी लाज रखिए। उसी समय सैन ऋषि खेलते खेलते रेंगते रेंगते वहां आए और पतीले में अपनी कृपा दृष्टि डाली और उसी समय वो जो कंकर थे वो चावल बन गए और उन चावलों की खीर पकनी शुरू हो जाती है। परमात्मा की लीला दिव्य अद्भुत है, अलौकिक है। परमात्मा क्या नहीं कर सकते, मात्र हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए और हमारे भाव प्रेम से परिपूर्ण होने चाहिए और परमात्मा को समर्पित होने चाहिए। किंतु हम परमात्मा के सामने प्रार्थना करते हैं नाटक रूप के अंदर, प्रेम होता नहीं तो परमात्मा स्वीकार कैसे करेगा। लेकिन अनुसुईया माता ने प्रेम भरे शब्दों में प्रार्थना करी और परमात्मा उनके घर में है और परमात्मा आए, उन पत्थरों की कंकरों की खीर बन जाती है। माता खीर लेकर तीनों ब्राह्मणों के पास आई और ब्राह्मणों को कहा कि ब्राह्मण देव खीर तैयार है। त्रिदेव चकित हुए, क्या कंकरों से खीर बन सकती है।
ये सामान्य बात नहीं, लेकिन करें क्या, योजना विफल होती दिखी। फिर योजना बनाने लगे, यदि हमने खीर खाई तो हमें जाना पड़ेगा, और घर जाएंगे तो हमारी जो देवियां हैं वो रुष्ट हैं, वो हमें हमारे धाम में आने नहीं देगी। फिर योजना बनाती है। अनुसुईया माता ने गंधक्षता निकाली, त्रिदेवों को तिलक लगाया, हाथ में संकल्प डालने के लिए प्रार्थना करी कि त्रिदेवों, ब्राह्मण देवों, ये संकल्प मैं आपके हाथ में डाल रही हूँ, अपना हाथ आगे कीजिए। तो त्रिदेवों ने अपना हाथ आगे नहीं किया, संकल्प नहीं लिया। अनुसुईया माता ने कहा, ब्राह्मण देव, क्या मेरे से कोई जो अविधि हो चुकी है, क्या मेरे से कोई गलती हो चुकी है जो आप संकल्प नहीं ले रही हैं? तो ब्राह्मणों ने कहा, ऐसी बात नहीं है, आप तो सात्विक प्रकृति की स्त्री हैं, पातिव्रत्य धर्म को आपने बहुत अच्छी तरह से निभाया है, सतीत्व आपने कूट कर भरा हुआ है, तो आपसे कोई गलती नहीं हुई। अनुसुईया ने कहा, अगर ऐसी बात है तो फिर आप संकल्प क्यों नहीं ले रहे हैं? तो त्रिदेवों ने योजना फिर बनाई, और योजना के अंतर्गत त्रिदेवों ने कहा कि अनुसुईया, तुम हमें निर्वस्त्र होकर खीर परोसोगी तभी हम खाएंगे। वज्र जैसे कटाक्ष करते हुए शब्द अनुसुईया माता के हृदय को विदीर्ण कर जाते हैं। अनुसुईया मन में विचार करती है, ब्राह्मणों ने कैसा आदेश दे दिया, इससे अच्छा तो मेरी मृत्यु हो जाए, मेरे प्राण निकल जाए, वो अच्छा है, किंतु मैं अपना पातिव्रत्य धर्म भंग नहीं कर सकती, मैं अपने सतीत्व को समाप्त नहीं कर सकती। माता अनुसुईया दुविधा में पड़ जाती है, यदि ब्राह्मणों की बात ना मानूं तो ब्राह्मण रुष्ट हो जाएंगे, कहीं शाप ना दे दे, यदि ब्राह्मणों की बात मैं मानती हूं तो मेरा पातिव्रत्य धर्म भंग हो जाएगा। माता अनुसुईया चिंतित हुई, बैठ जाती हैं, आंखें मूंदी और प्रभु का स्मरण किया, प्रभु से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, आप जहां कहीं भी हैं, मेरी दुविधा का निरसन कीजिए, मेरी दुविधा को समाप्त कीजिए। यदि मैं इन ब्राह्मणों की बात को पूरी नहीं कर सकती तो मेरा अभी इसी समय मुझे मृत्यु आ जाए, मेरी आत्मा इस शरीर को परित्याग कर दे। माता दुखी होती है। तो परमात्मा स्वरूप सैंध ऋषि ने जब जाना कि त्रिदेव मेरी माता को कष्ट दे रही है, मेरी माता को दुखी कर रही है, तो सैंध ऋषि फिर देखते देखते वहां पर आए, और वहां पर आकर त्रिदेवों की तरफ अपनी कृपा दृष्टि डाली, और उसी समय वो जो त्रिदेव है, 3 बालक बन जाते हैं। माता उसी समय आंखें मूंदकर प्रभु से प्रार्थना कर रही है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि मेरी दुविधा समाप्त हो चुकी है। प्रार्थना करते करते सैंध ऋषि माता की गोद में आकर बैठ जाते हैं, माता को निहारते हैं, और अनुसुईया भी सैंध ऋषि को निहारती है। तो सैंध ऋषि को निहारते निहारते जब सामने देखती है, अरे त्रिदेव जो थे, जो ब्राह्मण देव थे, वो कहां गए, ये बालक कहां से आ गए, क्या त्रिदेव चले गए हैं, लेकिन ये बालक कहां से आए? क्योंकि कर्तव्य विमूढ़ होती हुई जो माता है वो चिंतित हो जाती है, समझ पूछना आए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। फिर स्मरण हुआ कि त्रिदेवों ने कहा था कि निर्वस्त्र होकर खीर खिलाओ। अब सामने बालक है तो मुझे निर्वस्त्र होने में कोई संशय नहीं, कोई शंका नहीं है, क्योंकि माता अपने पुत्रों के सामने निर्वस्त्र हो जाए तो ये प्रेम का प्रतीक है, ममत्व का प्रतीक है। तो माता अनुसुईया ने प्रेम भाव से निर्वस्त्र होकर, जैसे एक माता अपने शिशु को अपनी ममता प्रदान करती है, अपना ममत्व प्रदान करती है, वैसे ही माता ने सारी की सारी क्रिया की। वो जो खीर बनाई थी, उस खीर के छोटे छोटे ग्रास किए, और जो त्रिदेव बालक बन चुके हैं, उन बालकों को प्रेम से गोद में बिठाकर माता अनुसुईया ने वो खीर खिलाई। बहुत सुंदर मनोहर दृश्य वहां पर चल रहा है। और दूसरी तरफ अत्रि ऋषि संध्या वंदन करने के लिए गए हुए हैं। दूर दृष्टि और दूर श्रवण के माध्यम से अत्रि ऋषि सारी की सारी घटना देख रहे हैं कि कैसे त्रिदेव आए, कैसे उन्होंने आज्ञा करी, और कैसे मेरे पुत्र सैंध ऋषि ने अपनी अलौकिक दिव्य लीला के माध्यम से ऐसी लीला को रच दिया हुआ है। तो अत्रि ऋषि वहां पर देखते देखते आनंदित हो रहे हैं। तो माता अनुसुईया ने तीनों बालकों को ममता प्रदान करी, प्रेम प्रदान करा, और तीनों बालक शांत होकर सो जाते हैं। तीनों बालकों को पालने में डाला, सैंध ऋषि को अपनी गोद में बिठाकर माता ममता से प्रेम कर रही है। समय व्यतीत हुआ, समय व्यतीत होने के बाद अत्रि ऋषि घर आ जाते हैं। माता अनुसुईया मन में विचार करती है कि मेरे जो पति हैं वो घर में आकर पूछेंगे 3 बालक कहां से आए, कैसे आए, मैं क्या उत्तर दूंगी। ऐसा विचार अनुसुईया माता के मन में आ रहा।
अत्रि ऋषि आए, तो अत्रि ऋषि ने आकर सारा का सारा जो वृत्तांत था आकर पूछा और देखा, माता अनुसुईया ने भी बताया कि ऐसा ऐसा वृत्तांत घटित हुआ। तो अत्रि ऋषि ने कहा कुछ बतलाने की जरूरत नहीं, मैं सब जानता हूँ। समय व्यतीत होना प्रारंभ हो गया। इसी समय के अंदर नारद जी वहां पर आए। तो नारद जी का आगमन हुआ, बिना तान को छेड़ते हुए नारायण नारायण करते हुए आगमन हुआ। अत्रि ऋषि ने देखा कि मेरे भ्राता श्री आए हैं, तो अत्रि ऋषि उठे, प्रणाम करके उन्हें आलिंगन दिया, कुशल क्षेम पूछा, सब बात पूछी। और अत्रि ऋषि ने पूछा कहो कैसे आना हुआ। नारद जी मंद मंद मुस्कुराए, क्योंकि सारे की सारी घटना के जो निमित्त कारण है वो नारद ही है। तो नारद जी ने जब देखा कि त्रिदेव बालक बन चुके हुए हैं, मन में प्रसन्न हो रहे हैं। अब अनुसुईया माता को अवगत नहीं है कि 3 बालक ये जो हैं ये कौन है। तो नारद जी ने पालने की तरफ प्रस्थान करते हुए माता अनुसुईया को कहा कि भाभी माँ, क्या आप जानती हैं ये 3 बालक कौन हैं? वो 3 ब्राह्मण कौन थे? अनुसुईया ने कहा मुझे नहीं अवगत, मुझे बतलाओ। तो नारद जी ने कहा कि वो जो 3 ब्राह्मण थे वो त्रिदेव थे, और वही ब्राह्मण अब बालक बन गए हैं। ये बालक त्रिदेव है। माता को जब पता चला कि ये त्रिदेव है, माता प्रसन्न मुद्रा के अंदर अपने कौतूहल को बाहर व्यक्त करते हुए कहती है कि अरे क्या सचमुच में ये त्रिदेव हैं? मैंने त्रिदेवों को भोजन करवाया है, मैंने त्रिदेवों को अपना बालक बनाकर अपनी ममता प्रदान की है। माता प्रसन्न हो जाती है। तो इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया से प्रेम प्राप्त करती हैं। तो ऐसे 1 वर्ष बीत जाता है। दूसरी तरफ देवलोक का संपूर्ण दिवस व्यतीत हो चुका हुआ है। देवलोक में जो तीनों देवियां हैं वो देवियां चिंतित हो जाती हैं कि हमारे पति कहां पर हैं। मृत्यु लोक का वर्ष समाप्त हो गया, हमारा दिन से रात होने को आई, हमारे पति कहां पर हैं। ऐसी जब चिंता ने उनको घेरा तो उसी समय बद्रिकाश्रम से नारद जी वहां पर प्रस्थान करते हैं। तो त्रिदेवियों ने कहा कि नारद जी आप तो प्रत्येक देश विदेश में अटन करते रहते हैं, बतलाओ हमारे पति कहां पर हैं। नारद जी ने कहा त्रिदेवियों तुमने अपने पतियों को कहां भेजा था? तो त्रिदेवियों ने कहा कि हमने अपने पतियों को अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, वो अभी तक आए नहीं। क्या कोई अनहोनी तो नहीं होगी? क्या कोई घटना तो घटित नहीं होगी? तो नारद जी ने कहा कि जाओ जाकर देखो तुम्हारे जो पति हैं वो बालक रूप के अंदर सुख से शांत होकर आनंदित हो रहे हैं। तीनों देवियां चिंतित हुई, क्या हमारे पति बालक बन गए हैं, अब हम क्या करेंगे? नारद जी ने कहा कि जाओ अनुसुईया माता से क्षमा याचना करो, तब जाकर सब व्यवस्था हो जाएगी। त्रिदेवियों ने कहा नारद जी क्या अनुसुईया माता हमें क्षमा प्रदान करेंगी? वो हमें क्षमा क्यों प्रदान करेंगी? नारद जी ने कहा आप जाइए क्षमा याचना कीजिए। माता अनुसुईया प्रेमल है, ममत्व है उनके अंदर और बहुत स्नेह करती है सबके साथ। आप चलिए। तो त्रिदेवियां माता अनुसुईया के पास गई। माता अनुसुईया को जाकर उन्होंने प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद अपनी सारी ईर्ष्या रूप जो कथा वार्ता थी वो उनसे निवेदन करी और कहा कि आप हमें क्षमा कीजिए, हमने ही अपने पतियों को आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ पर भेजा था, किंतु अब हम दुविधा में हैं। माता अनुसुईया ने प्रेम भरे शब्दों में कहा कि त्रिदेवियों आप देवलोक की त्रिदेवियां हैं, आप पूजनीय हैं, आप मेरे से क्षमा ना मांगे। मैं तो ठहरी मृत्यु लोक की एक साधारण सी अबला स्त्री, आप मेरे से क्षमा क्यों मांगती हैं? आप मेरे से क्षमा ना मांगे। हाँ, आपके जो पति हैं 3 पालों में पड़े हुए हैं, जिनका जो पति है वो ले जाइए। तो तीनों देवियां पालने के पास गई, जाकर देखती हैं कि तीनों बालक तो एक जैसे प्रतीत हो रही हैं। यदि हमने किसी दूसरे बालक को स्पर्श कर दिया तो हमारा पतिव्रता धर्म समाप्त हो जाएगा। अब तीनों देवियां चिंतित हो गई कि हम बालक को किस बालक को स्पर्श करें, और यदि स्पर्श करें तो हमारे पति हमें बालक रूप में तो चाहिए ही नहीं, हमें तो पति अपने पति रूप में चाहिए, हम क्या करें? फिर माता अनुसुईया के पास आती हैं, आकर कहती हैं कि हे माता श्री हमारे पतियों को पूर्व रूप प्रदान करें। तो माता ने कहा कि मेरे पास तो कोई शक्ति नहीं है, मैंने तो इनको बालक बनाया ही नहीं है, अब मैं क्या कर सकती हूँ? त्रिदेवियों ने कहा आपने जैसे प्रभु से प्रार्थना की थी वैसे ही प्रार्थना कीजिए। तो अनुसुईया माता
बैठकर प्रभु से पुनः करबद्ध होकर हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना करती हैं कि हे प्रभु, आप जहां कहीं भी हैं, इन त्रिदेवों को पूर्व रूप प्रदान करें, इनका बालक स्वरूप समाप्त करके इनको पूर्व रूप प्रदान करें, आपकी बहुत कृपा हो। उसी समय सैंध ऋषि खेलते खेलते वहां आए और अपने नेत्रों से कृपा की दृष्टि को प्रवाहित करते हुए उन त्रिदेवों, तीन बालकों की तरफ देखते हैं। तो उसी समय वो तीन बालक ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के रूप में प्रकट हो जाते हैं। कैसी श्री दत्तात्रेय महाराज जी की दिव्य लीला है कि प्रभु बालक होते हुए भी ऐसी आनंद कारणी, मंगल कारणी लीला कर रहे हैं। तो उसके बाद अत्रि ऋषि, महर्षि नारद, ब्रह्मा, विष्णु, महादेव, सावित्री, लक्ष्मी, पार्वती, माता अनुसुईया, सोम और दुर्वासा, ये एक परिवार की तरह वहां पर खड़े हैं। त्रिदेवों ने माता अनुसुईया से, अत्रि ऋषि से क्षमा मांगी कि हम भी आपका अंत देखने के लिए आए थे, आपने परीक्षा लेने के लिए आए थे, किंतु हमें अवगत नहीं था कि आप इतने बड़े भक्त हैं। हो ना हो, जिसके घर में परमात्मा ने अवतार ले दिया, उससे बड़ा भक्त कौन हो सकता है। उसके बाद त्रिदेवों ने माता अनुसुईया से कहा कि हे माता श्री, आपने अपनी गोद में बिठाकर हमें माता का सुख प्रदान किया, हमें अपनी ममता प्रदान करी, इसलिए आज से हम भी आपके बालक ही हैं, आप हमारी माता रहेंगी। और सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती, जिन्होंने परीक्षा लेने के लिए भेजा था, वो भी कहते हैं कि आज से आप हमारी सासू माँ हैं, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए कभी किसी को नहीं भेजेंगे, आप हमें प्रसन्न मुद्रा में यहाँ से जाने की आज्ञा दीजिए। तो एक कुटुंब की तरह वहां पर आनंद का वातावरण निर्मित हो जाता है। तो ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अपनी पत्नियों के साथ अपने अपने धाम में चले जाते हैं। नारद जी अपनी बीना को बजाते हुए नारायण नारायण करते हुए आगे की तरफ चले जाते हैं। माता सैंध ऋषि को दुलार करने लगती है और अत्रि ऋषि अपने स्मरण भजन ध्यान में तल्लीन हो जाते हैं। तो भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं, ना कि ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के अवतार। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे हैं जिसमें श्री दत्तात्रेय महाराज जी को त्रिदेवों का अवतार माना जाता है, सोम, दुर्वासा को त्रिदेवों का अवतार माना जाता है, किंतु जय कृष्ण संप्रदाय में श्री दत्तात्रेय महाराज जी पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर के अवतार हैं। इस लीला से परमात्मा ने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं ब्रह्मा, विष्णु, महादेव में से किसी का अवतार नहीं हूँ, मैं पूर्ण परब्रह्म परमेश्वर का अवतार हूँ, और जो मेरी भक्ति करेगा उसके मैं सारे के सारे कष्टों का मैं निवारण कर दूंगा। मात्र भक्ति सच्ची होनी चाहिए, प्रेम पूर्वक होनी चाहिए। तो ऐसे श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने ब्रह्मा, विष्णु, महादेव और उनकी पत्नियों का जो गर्व था उसका हरण किया, और भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी ने तीन देवों को उनका स्वरूप दान में दे दिया। इसलिए भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी को दत्तात्रेय कहा जाता है। दत्त अधिक त्रेय, दत्त मतलब देना, त्रेय मतलब तीनों देवों को, जिसने तीनों देवों को उनका स्वरूप दान में दे दिया, ऐसे सैंध ऋषि को श्री दत्तात्रेय महाराज जी का नाम प्राप्त हुआ है। तो ऐसा हम जान सकते हैं। तो आगे भी भगवान श्री दत्तात्रेय महाराज जी की असीम, अद्भुत, अद्वितीय लीलाओं को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित होते रहेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण, दंडवत प्रणाम।